बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के IUPAC नेम को सीखेंगे। इसके पहले वाला क्लास में जो भी नाम आपने सीखा है उसको आप बराबर रिवाइज करते रहें। और अभी आपको इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में बहुत सारे ऐसे अम्ल का नाम आएगा जो आपको डेली रिएक्शन में बहुत काम देता है, जैसे लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। इस प्रकार के एसिड का जो नाम आप जानते हैं ये सभी का आप IUPAC नेम अभी सीखिएगा। कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्या पहले से क्लियर है कि COOH आपको पता है कि सीनियरिटी ऑर्डर में सबसे 1 नंबर पे है और COOH में कार्बन है और अंडरलाइन कार्बन को आपको बताए थे PC में काउंट करना है। तो ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखना है कि इससे सीनियर कोई नहीं है, इसीलिए काउंटिंग मेरा जब भी शुरू होगा COOH के C से ही शुरू होगा और जब भी चलेंगे हम लोग एज टू एज। तो 2 कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखें कि C से चलना है, एज टू एज चलना है और सेकेंडरी सफिक्स जो आज यूज होगा वह होगा ओइक एसिड। तो कॉन्सेप्ट वही है। आप बोर्ड में जितने भी कंपाउंड का नाम देखते हैं उसको आप कॉपी पर नोट करें और कोशिश करें अपने से इसका नाम लिखने का। उसके बाद मैं आपको समय समय पर हेल्प करता रहूँगा। देखिए, कहीं से भी अगर कंपाउंड को लिया जाए, मान लीजिए कि हम इसी कंपाउंड को लेते हैं, यहाँ से इस कंपाउंड को अगर लिया जाए तो देखिए अभी आपका फंक्शनल ग्रुप इसमें 4 गो है, लेकिन 2 एक ही प्रकार का है और ये 2 एक ही प्रकार का है, मतलब अल्कोहल का है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का है और पोजीशन आपको करना है एज टू एज। तो इधर से अगर आप करते हैं ये तो क्लियर है कि COOH के C से ही पोजीशन होगा, COOH के C से ही पोजीशन होगा और इधर वाले फंक्शनल ग्रुप को भी आपको लेना है, एज टू एज चलना है और पोजीशन आप करते हैं कार्बन का। इधर से चलिएगा तो 1, 2 नंबर पर और 3 नंबर पर OH और इधर से भी चलते हैं तो 1, 2 और 3 नंबर पर OH। इसका मतलब पोजीशन कहीं से भी करें आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। टोटल कितना कार्बन हो रहा है? 4। अच्छा, उसके बाद देखिए आप 1, 2, 3, 4 आए और एज आपको 2 ही है, इसका मतलब चैन एक ही है, इसका मतलब साइड चैन इसमें न है, लेकिन जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप कितने कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर और 3 नंबर पर। तो 2 नंबर पर और 3 नंबर पर है तो इसके नाम को लिखते हैं, गौर से इसको देखना है, इसके नाम को लिखते हैं। तो 2 और 3 नंबर पर है और OH अभी जूनियर है। COOH के कंपैरिजन में OH अभी जूनियर है तो इसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज होगा। तो OH का क्या होता है? हाइड्रोक्सी। कितने नंबर पर है? नंबर आपका है 2 और नंबर है आपका 3, 2, 3 पर है। और दोनों सेम टाइप का है तो क्या लगाइएगा? डाई। OH का क्या होता है? हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी। अब आ जाइए आप डायरेक्ट PC पे। तो टोटल कार्बन काउंट कीजिए 4। 4 का क्या होता है? ब्यूट। 4 का क्या होता है? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? N। और ओइक आप देखिए कितने कितने नंबर पर है ओइक? 1 और 4 पे। तो क्या लिखिएगा? 1 दे दीजिएगा 4 और 1 और 4 हुआ तो आपका ये भी तो 2 बार है तो क्या लगा दीजिएगा? डाई। 1 और 4 है, क्या लगा दीजिए? डाई ओइक एसिड। डाई ओइक एसिड, ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अन्य नाम का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो अभी आपने देखा ये कौन सा एसिड है? जो नाम अभी आपने देखा ये कौन सा एसिड है? तो ये आपका हो गया टार्ट्रिक एसिड। ये टार्ट्रिक एसिड का सूत्र है जिसका अभी आपने IUPAC नेम लिखा।
देखिए फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो कोई कंपाउंड लेते हैं, मान लीजिए इसी को लेते हैं ये, तो काउंटिंग तो आपको यहीं से करना पड़ेगा। ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, ये बन जाएगा साइड 1 2। अब देखिए 2 नंबर पे आपका ये बेंजीन रिंग जुटा है जिसमें एक बॉन्ड है, इसका मतलब इसका नाम क्या है, फेनिल, इसका नाम फेनिल है। तो 2 नंबर पर आपका फेनिल है, तो लिखिएगा इसका नाम, तो क्या कीजिएगा 2 फेनिल, 2 फेनिल। और टोटल कार्बन को अगर आप काउंट करते हैं इसको लगा करके तो 2 हुआ, तो 2 का क्या होता है एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं एन, और 1 पोजीशन पर ओइक है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं एथेनोइक, और लास्टली आपको क्या लगाना है एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम आप जब तक पढ़िएगा तब तक आप उसमें एसिड लगाते जाइएगा। तो फिर देखते हैं आगे, अगर इसको आप देखते हैं तो यहाँ से आपका देखिए ये हुआ इधर, ये आपका 2 नंबर पे पकड़ा गया, तो 2 नंबर पे आपका क्या है मैथिल, ये बन गया आपका क्या साइड चेन। और उसके बाद साइक्लो तो आपका है ही, साइक्लो तो आपका है ही। तो अगर आप ये 2 नंबर के बात को देखते हैं, या थोड़ा सा नीचे वाले कंपाउंड को आप पहले देख लें, इसको लेट से लिखेंगे, नीचे वाले कंपाउंड को आप देख लें, इसको आप देखिए यहाँ से आप अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से ही आपको शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ से शुरू कीजिएगा तो ये 1 नंबर पे है 1, और यहाँ से आप लॉन्गेस्ट चेन की ओर चल जाइए तो ये आपका हो जाता है 1, यहाँ पर हो गया 1, ये हो गया आपका 2, इधर जाइएगा तो कम मिलेगा, ये हो गया आपका 3, इधर आते 4 5, आगे आप बढ़ते हैं 4, ये 5, ये 6। तो टोटल कार्बन आइटम को आप देख लीजिए, और 1 2 3 ये 4 5 6, तो कहाँ कहाँ आपको साइड चेन है, तो साइड चेन है 4 नंबर पे, साइड चेन है 2 नंबर पे, साइड चेन है 3 नंबर पे। तो 2 और 4 पे क्या है, 3 पे क्या है, तो देखिए 3 पर 2 प्रकार 2 साइड चेन है, इधर भी एक गया है साइड चेन, तो यहाँ गया है मिथाइल, नीचे गया है इथाइल। तो 2 नंबर पर, 3 नंबर पर और 4 नंबर पर मिथाइल है, और 3 नंबर पर इथाइल भी है। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले किसको लिखना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले लिखना चाहिए इथाइल को, तब लिखेंगे मिथाइल को, और पोजीशन दे करके आप लिखिए। देखिए इस कंपाउंड का नाम हम लिख रहे हैं, तो 3 दिए, 3 और 3 देके हाइफन देके क्या देते हैं इथाइल। अब आप आ जाइए दूसरे साइड चेन पे, तो मिथाइल कहाँ कहाँ है, 2 पर है, 3 पर है और 4 पर है। आप लिखिए सबका, 2 है, 3 है और क्या है 4, हो कितना गया ट्राई। क्या नाम है साइड चेन का, मिथाइल, मिथाइल। अब आपका साइड चेन हो गया खत्म। तो साइड चेन खत्म हो गया तो आप किस पे आइएगा, अल्क या वर्डवुड पे। टोटल कार्बन कितना है 6, 6 के लिए क्या लिखते हैं हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं एन, और ओइक, ओइक 1 नंबर पर है, पोजीशन दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं ओइक, यहाँ पर क्या लगा देंगे ओइक एसिड। इस प्रकार से ये कंपाउंड का नाम है, और आप आगे भी इसके नाम को लिख सकते हैं। देखिए ये कंपाउंड खत्म। आइए पहले इस बोर्ड को फ्रेश कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर इसका आप नाम लिखना चाहते हैं, ये तो क्लियर है कि 1 हुआ, ये तो क्लियर है कि 1 पोजीशन है, बेंजोइक एसिड है ये, और ये सीनियर हुआ तो यही 1 होगा। अब आप इधर जाइएगा तो 2 3 4 5 6, इधर से भी आते हैं तो 2 3 4 5 6, इसका मतलब पोजीशन हम फ्री होके कर सकते हैं ये। तो कहाँ कहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूएंट मिला, तो सब्स्टिट्यूएंट मिला 2 नंबर पे, सब्स्टिट्यूएंट मिला 4 पे, सब्स्टिट्यूएंट मिला 6 पे। तो कहाँ कहाँ मिल गया, इसी कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं इस कंपाउंड का। तो 2 पर मिला, और कहाँ मिला 4 पर मिला, और कहाँ पर मिला 6। तो 2 4 6,
3 हो गया ना, तो क्या हो जाएगा ट्राई। NO2 को क्या बोलते हैं नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो। और बेंजीन रिंग में अगर COOH जुटेगा तो इसका नाम क्या होगा बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर आप क्या दे दीजिएगा बेंजोइक एसिड, मतलब इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, जहाँ जहाँ पोजीशन है इसके पोजीशन को आप कर दीजिए। अब थोड़ा सा इस कंपाउंड को देखते हैं। इस कंपाउंड पर आइएगा तो फिर वही चीज़ जो अभी आपने जस्ट पहले वाले में किया था, तो ये आपका है फंक्शनल ग्रुप। ये तो क्लियर है कि एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो काउंटिंग तो यहीं से शुरू होगा, ये तो यहीं से शुरू होगा। उसके बाद आप उधर से बढ़िएगा जहाँ से आपको नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा मिले, साइड चेन ज़्यादा मिले। तो ये 2, इधर आइएगा तो 4 तक ही आगे बढ़िए, 3। अब आप इधर जाइएगा तो 4, यहाँ 4, ये 5, ये 6, ये 7। यहाँ पर जो साइड चेन होगा उसको थोड़ा सा केयरली आपको देखना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किधर किधर जो लाइन इंड है वह गया है। तो लाइन इंड पर आपको भी थोड़ा ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ लाइन इंड गया है। तो देखिए हम थोड़ा सा लाइन इंड को गौर से देखते हैं। तो लाइन इंड को गौर से देखते हैं तो हमको 2 नंबर पे मिलता है, 3 नंबर पे 2 गो मिलता है और 4 नंबर पे मिलता है। तो जो 2 नंबर पर हमको मिलता है, यहाँ पर पोजीशन किए हैं, जो 2 नंबर पर मिलता है इसमें लाइन इंट्रैक्शन भी है, लाइन इंड भी है। इसका मतलब इसका क्या नाम होना चाहिए इथाइल। तो पहले तो आप इसी को लिख लीजिए, तो 2 दे दिए और क्या दे दीजिए इथाइल, ये हुआ। अब आप ये देखिए कि मिथाइल कहाँ कहाँ है। तो मिथाइल कहाँ कहाँ, ये तो इथाइल हुआ। तो 3 नंबर पे मिथाइल 2 जगह है, एक नीचे और एक ऊपर, और एक 4 पर है। तो 3 पर 2 गो हो गया, तो क्या लिखिए 3 3, ये 3 वाला दोनों हो गया। उसके बाद कहाँ है 4 पे, कितना हो गया टोटल मिला के 3। तो क्या लिख दीजिएगा ट्राई। अब साइड चेन कहीं है क्या, देखिए साइड चेन अब कहीं नहीं है। तो साइड चेन नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, ये तीनों हो गया ट्राई। क्या नाम था साइड चेन का मिथाइल, ट्राई मिथाइल। अब टोटल कार्बन का अगर बात कीजिएगा तो यहाँ से काउंट किए थे 1 2 3 4 5 6 और 7 के लिए क्या लिखते हैं हेप्ट। 7 के लिए अल्क क्या होता है हेप्ट। अब आप सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं एन, और COOH आपका एक ही नंबर पे है, तो आप क्या दे दीजिएगा ओइक एसिड, ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। तो देखिए पुनः आप निश्चित रूप से घर पर इस प्रकार का नाम आपको जिस भी बुक में मिलता है तो उस बुक से आप इसके नाम का प्रैक्टिस करें, अपने से भी लिखने का कोशिश करें, जिससे आपका नाम पर कॉन्सेप्ट बढ़ते चल जाएगा। देखिए यहाँ भी आप पोजीशन कीजिएगा तो ये तो क्लियर है कि पोजीशन यहीं से होगा। ये हो गया 2 नंबर। अगर आप इधर चलते हैं तो आपको लॉन्गेस्ट मिलेगा, तो जाना तो इधर ही पड़ेगा 4 5 6। टोटल कार्बन आप काउंट कर लीजिए 6 ही है। तो साइड चेन का गप आएगा तो 2 नंबर पर है और 3 नंबर पर है। साइड चेन कहाँ कहाँ है, 2 नंबर पर है और 3 नंबर पर है। तो 2 नंबर पे जो साइड चेन है तो उसमें क्या क्या है, देखिए लाइन इंट्रैक्शन भी है, लाइन इंड भी है, मतलब 2 कार्बन। इसमें कितना है 1। तो कैसे इसके नाम को लिखिए, साइड चेन से शुरू कीजिए आप। 2 नंबर पे इथाइल है, 3 नंबर पे मिथाइल है, तो आप शुरू कीजिएगा इथाइल से। 2 क्या हो जाएगा इथाइल, और 3 नंबर पे आपका क्या है मिथाइल, लिखिए आप हाइफन देके 3 मिथाइल। अब आप टोटल कार्बन पीसी का काउंट कीजिए, चूंकि साइड चेन आपके पास है नहीं तो टोटल कार्बन कितना है, टोटल कार्बन पीसी में 6 है। तो 6 का क्या हो गया हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाइएगा एन, और COOH का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है ओइक एसिड। तो इस प्रकार से आप इसके कंपाउंड के नाम को लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा ये एक बॉन्ड लाइन फार्मूला से ऊपर उठ के
फिर हम लोग कंडेंस्ड पे चलते हैं। और कंडेंस्ड में पहले आप इसको देख लीजिए, इस कंपाउंड को देख लीजिए। देखिए ये भी फंक्शनल ग्रुप है और ये कंटिन्यू है। आपको पीसी में ये बार बार सिखाया जाता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस विथ फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब कार्बन परमाणु का सबसे लंबा चेन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लंबा चेन भी होना चाहिए, कार्बन कार्बन का क्रम टूटना भी नहीं चाहिए और फंक्शनल ग्रुप भी छूटना नहीं चाहिए। तो ये 1 2 और ये हो गया 3। तो देखिए यहाँ पर आप पहले किसको लिख रहे हैं, तो आप पहले ये जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप है उसको लिख रहे हैं। तो 3 नंबर पे आपका CN है, CN का क्या होता है साइनो, CN का क्या होता है साइनो। तो 3 दे के आप क्या लिख रहे हैं साइनो, साइनो ये हो गया 3 साइनो। उसके बाद एक ही जूनियर फंक्शनल ग्रुप था इसलिए सेकेंडरी प्रीफिक्स खत्म। टोटल कार्बन तो बताया गया था कि अंडरलाइन कार्बन का पीसी में काउंट होता है। तो टोटल कार्बन आपको कितना हो गया 3 का क्या होता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाइएगा N, और COOH का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है ओइक एसिड, ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अब आप इसी प्रकार से आगे के कंपाउंड को अगर देखते हैं तो उसके नाम को भी आप लिख सकते हैं। जैसे इस कंपाउंड को अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे। यही है आपका साइट्रिक एसिड। पहले एक आपने पढ़ा था टार्ट्रिक एसिड और ये क्या है साइट्रिक एसिड। और जितना भी खट्टा फल होता है वो इसी एसिड की वजह से होता है। तो ये साइट्रिक एसिड आपको एग्जाम में भी बार बार यूज आता है, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। और ये खट्टे फल में पाया जाता है, सिट्रस फल में ये पाया जाता है। आपको इसका अभी क्या देखना IUPAC नेम। इसके पहले आपने क्या देखा था टार्ट्रिकम, और वो किस में पाया जाता है वो पाया जाता है इमली में। और ये हो गया सिट्रस, जितना भी खट्टा फल है उसमें यही एसिड पाया जाता है। अब इसके नाम को लिखना है। तो आप कभी भी जो आगे बढ़ते हैं तो वो कैसे COOH से तो चलेंगे, ये बात तय है। एज टू एज जाएंगे, ये भी बात तय है। मतलब पिछला कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि मेरा ये और ये छूटता है, लेकिन इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये इस कार्बन के साथ अटैच है और हमको चलना एज टू एज। अगर यहाँ पर ये नहीं रहता तब हम लोग इधर भी आ सकते थे। यहाँ पर COOH है इसलिए हमको यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आना पड़ेगा। अब देख लेते हैं किधर से क्या नज़दीक पड़ रहा है। तो 1 2 ये हो गया आपका 3, इधर से भी चलते तो 1 2 3, इसलिए काउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 और ये आपका क्या है 5। तो टोटल जो कार्बन अभी है वह कितना आपको मिल रहा है 1 2 3 4 और 5। अब आप देख लीजिए 3 नंबर पे आपका OH और 3 नंबर पे आपका COOH। अभी EPC में है नहीं इसीलिए इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होगा। तो दोनों का सेकेंडरी प्रीफिक्स जब यूज आप कीजिएगा तो बताइए OH का क्या होता है हाइड्रोक्सी, COOH का क्या होता है कार्बोक्सी। किसको पहले लिखना चाहिए तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में कार्बोक्सी पहले आता है, C पहले आता है और H बाद में आता है। तो पहले किसको लिखना चाहिए, पहले लिखना चाहिए कार्बोक्सी को। तो देखिए 3 नंबर दे दिए और क्या लिख देंगे कार्बोक्सी, 3 नंबर डाल के और क्या लिख देंगे कार्बोक्सी, कार्बोक्सी ये हो गया कार्बोक्सी। अब 3 नंबर पे ही आप और गौर कीजिए OH है तो क्या लिखिएगा 3 दे के हाइड्रोक्सी, 3 दे के क्या लिखिएगा हाइड्रोक्सी, ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी। अब आपने जूनियर फंक्शनल ग्रुप को लिख लिया। अब आप आ सकते हैं पीसी में और पीसी में 1 2 3 4 5 टोटल कार्बन आपका कितना है 5 के लिए आप क्या लिखिएगा पेंट, 5 के लिए पेंट। अब आप सिंगल बॉन्ड देख लीजिए, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करें N। और आपका ये जो COOH है दो जगह है तो पोजीशन दीजिएगा 1 और 5 और 2 है तो क्या लिखिएगा डाई और क्या हो जाएगा ओइक एसिड। इसका मतलब है कि जो साइट्रिक एसिड है
साइट्रिक एसिड का IUPAC नेम यही होगा जो तमाम खट्टे फल में पाया जाता है। ये हो गया इसका IUPAC नेम। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़िए तो फिर आपको कंपाउंड मिलेगा। चलिए इस कंपाउंड के नाम को देखते हैं। तो अगर आप इसके नाम को देखिएगा तो देखिए क्या गौर कीजिएगा, ये तो क्लियर है कि COOH से सीनियर कोई भी नहीं है, इससे सीनियर कोई भी नहीं है, पोजीशन तो यहीं से होगा, ये तो क्लियर है। 2 अब आपको लॉन्गेस्ट खोजना पड़ेगा, तो उधर जाते हैं तो एक ही मिलेगा, इधर आते हैं तो 3 स्टेट भी ले सकते हैं 4। तो आपको कहाँ कहाँ साइड चेन मिला, 3 नंबर पे और 2 नंबर पे, 3 और 2 पर मिलता है। तो 3 और 2 पर मिलता है तो नाम लिखिए, दोनों मिथाइल ही है, हम लिखते हैं 2 और 3, दोनों मिथाइल ही है, सेम टाइप का साइड चेन है, तो दोनों सेम टाइप का है तो क्या लगा दीजिएगा, डाई। CH3 का नाम क्या है, मिथाइल, तो क्या हो गया 2,3 डाइमिथाइल। अब आप काउंट कीजिए PC को, तो टोटल कार्बन आपको कितना है 4 का क्या होता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाइएगा N, और रहा बात COOH है तो COOH के लिए हम लोग क्या लिखते हैं ओइक एसिड। इसका मतलब इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, इस कंपाउंड का ये नाम हो जाए। इसी प्रकार से जो और नाम है आप लिख सकते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर इस कंपाउंड के नाम को लिखते हैं तो देखिए अभी एक OH है और एक आपका क्या है COOH, तो पोजीशन तो यहीं से करना पड़ेगा 1 2 3। 2 नंबर पे आपका OH है, ये तो जूनियर है, ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हैं, इसलिए फटाफट इसके नाम को लिखते जाइए। 2 दे के क्या दे रहे हैं हाइड्रोक्सी, क्योंकि वो आपका क्या है जूनियर है। टोटल कार्बन काउंट कीजिएगा तो टोटल कार्बन आपका कितना है 3 के लिए क्या लिखते हैं प्रोप, 3 के लिए आपका हो गया प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाइएगा N, और फिर क्या दीजिएगा सेकेंडरी सफिक्स, क्या लिख दीजिए ओइक एसिड। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। और प्रीवियस क्लास के नाम को अगर आप देखें तो इसमें जो थोड़ा सा सेकेंडरी सफिक्स चेंजिंग होता है वही है। इसका मतलब पीछे जो रूल आपने सीखा है टोटल का टोटल रूल वही आ रहा है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ अलग से हम कर नहीं रहे हैं। जो आपका PC चुनने का रूल है, जो आपका साइड चेन चुनने का रूल है वही चलेगा। यहाँ पर आप एगो चीज़ देखिएगा कि बेंजीन रिंग में COOH जोड़ दिया, डायरेक्ट इसका नाम क्या हो जाएगा बेंजोइक एसिड, और बराबर आपको रिएक्शन में ये सब काम देगा, बराबर आपको ये रिएक्शन में काम देगा। बेंजीन रिंग में CHO जोड़ दिया, COOH जोड़ दिया, नाम क्या हो जाएगा बेंजोइक एसिड। अब अगर आप इस कंपाउंड पर आते हैं तो इस कंपाउंड को भी आप अगर गौर से देखें हैं तो वही बात एज टू एज चलना पड़ेगा, एज टू एज चलेंगे तो टोटल कार्बन आपका कितना है 3, एज टू एज चले, एज आपको 2 ही कार्बन है तो इसका मतलब चैन 1 गो, तो टोटल कार्बन 3 का क्या होता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या N, लेकिन जो ओइक है वो कितना नंबर पर है 1 पे भी है 3 पर भी है, तो क्या लगाना चाहिए डाई। दोनों सेम टाइप का है तो क्या लगाएंगे डाई, और क्या हो जाएगा ओइक एसिड, तो इसका क्या नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,3 डाई ओइक एसिड। इस प्रकार से इस टाइप के छोटे छोटे नाम को, अब छोटा नाम है इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी अगर देखिएगा तो क्या देखिए वही बात सेम चीज़ जो अभी किया आपने 1 2 3 4, टोटल कार्बन 4, उधर से भी काउंट करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल कार्बन अब देखिए एज आपका एज्ड कार्बन 2 ही है तो चैन एक ही है, साइड चैन नहीं है, तो टोटल कार्बन आपका कितना मिल रहा है 4 के लिए क्या होता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो ब्यूटेन। अब ओइक कितना नंबर पे 1 पे और 4 पे 1 4, क्या लिख दीजिएगा डाई ओइक एसिड।
इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, ब्यूटेन 1,4-डायोइक एसिड। इस प्रकार से आप इस नाम को भी देख सकते हैं, यही आपका हो गया ऑक्जेलिक अम्ल। अभी जो आप लिखिएगा इसका क्या नाम है, ऑक्जेलिक। ये ऑक्जेलिक अम्ल किस पदार्थ में पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर, जो टोमेटो है उसमें क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। अब उसका IUPAC नाम लिखना है, तो IUPAC नाम लिखिएगा तो फिर सीधा गप 1 और 2, 1 और 2। अब देखिए टोटल कार्बन कितना हो गया, 2 के लिए आप क्या लिखते हैं, एथ लिख दीजिए, सिंगल बॉन्ड क्या लग जाएगा, N, और ओइक एसिड जो है आपका, ओइक एसिड, तो ओइक एसिड आपका 2 जगह है, कहाँ कहाँ है, 1 पे है और 2 पे है, और दोनों जब सेम टाइप का है तो आप क्या लगा दीजिएगा, डाई, और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ओइक, OIC, ओइक एसिड।